तो वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं मोंगोडीबी के बारे में। मोंगोडीबी के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था कि कैसे एक बेसिक मोंगोडीबी होता क्या है, मोंगोडीबी नो सीक्वल और एसक्यूएल कैसे काम करता है, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारा लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लियर करा था। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि कैसे मोंगोडीबी को इंस्टॉल किया जाएगा और बेसिक मोंगोडीबी क्वेरीज हम इस वीडियो के अंदर चला के देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे मोंगोडीबी को सीखेंगे, इसके अंदर बेसिक्स को और क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू आर इंजॉइंग दिस सीरीज, बैक एंड डेवलपमेंट सीरीज। इस बैक एंड डेवलपमेंट सीरीज के अंदर हमने बहुत कुछ कर लिया है अभी तक। ठीक है, तो आगे भी हम एडवांस तक इस पूरी सीरीज को हम लेके जाने वाले हैं। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अगर आपको मेरे से पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नहीं तो आप मेरी वेबसाइट reactivecourse.in पे जाके सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज पे जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको कॉन्टैक्ट बैक करूँगा। नहीं तो वहाँ पे कोर्सेज़ हैं, वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। बैच कोर्सेज़ है वो। बेसिकली मैं आपको बैच में पढ़ाने वाला हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लस जनरेटिव एआई। इस पूरी सीरीज़ के अंदर, पूरी कोर्स के अंदर हम पूरे फुल स्टैक को बिगिनर से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। एक एक चीज़ बारीकी से हम क्लियर करेंगे, जो भी एक फुल स्टैक डेवलपर को चाहिए होती है वो सब चीज़ें हम उस कोर्स के अंदर करने वाले हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मोंगोडीबी को चलाने के लिए ऑब्वियसली आपको मोंगोडीबी इंस्टॉल होना चाहिए, मोंगोडीबी आपके सिस्टम पे होना चाहिए, राइट। तो मोंगोडीबी को सिस्टम पे कैसे, मतलब कि अपने कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए बहुत सिंपल है। आपको गूगल क्रोम पे जाना है, न्यू विंडो। आप मेरी स्क्रीन जैसे देख पा रहे हो, तो जैसे मेरी स्क्रीन आपको दिख ही रही है, तो यहाँ पर जाके आप सर्च करोगे मोंगोडीबी डाउनलोड। सिंपल मोंगोडीबी डाउनलोड आप सर्च करो। यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी सर्वर दिख रहा होगा। आपको एक कम्युनिटी सर्वर यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और सिंपली चल जाएगा। जस्ट इन केस अगर नहीं चलता है तो बहुत यूट्यूब पे ज्ञान पड़ा है कि कैसे मोंगोडीबी को इंस्टॉल करते हैं। अगर एक बार मोंगोडीबी इंस्टॉल हो जाता है, बहुत बेसिक है, 5 मिनट का काम है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी चीज़, कोई साइंस का काम नहीं है, सिंपल इंस्टॉलेशन है, सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, अगर मोंगोडीबी आपका इंस्टॉल हो जाता है तो आपको जाना है टर्मिनल पे। जैसे हमारा टर्मिनल होता है वैसे ही आपका विंडोज़ का सीएमडी होता है, राइट। वैसे यहाँ पे हमें मैक के अंदर टर्मिनल है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके सर्च करो मोंगो एसएच। अगर ये मोंगो एसएच कमांड रन कर रही है तो आपका मोंगोडीबी आपके सिस्टम पे इंटरनली इंस्टॉल हो चुका है। और अगर ये चीज़ आ रही है तो मतलब मोंगोडीबी आपका चल रहा है। अब बेसिकली मोंगो एसएच क्या है? मोंगो एसएच बेसिकली मोंगोडीबी शेल को हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, मोंगोडीबी शेल को ओपन करना है। मोंगो एसएच मतलब कि मोंगोडीबी शेल को ओपन करो। जब मैंने मोंगो एसएच को लिखा, या फिर मोंगो एसएच को मैंने जब यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी 127.0.127.017। ये बेसिकली क्या है, मोंगोडीबी का यूआरआई है। जैसे कि मैंने बताया कि मोंगोडीबी आपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है, राइट। तो सिस्टम पे अब जब ये इंस्टॉल हुआ है यूजिंग मोंगो एसएच, आपने वो इंस्टॉल्ड मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन बनाया है। जब ये कनेक्शन बना है तभी यहाँ पर आया है कनेक्टिंग टू दिस बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, मोंगो एसएच लिखने से आपका मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद आपके पास यहाँ पर मोंगो शेल ओपन हुआ है, मोंगोडीबी का शेल। ठीक है, अब जब ये शेल ओपन हुआ है तो आप मोंगोडीबी की क्वेरीज, डेटाबेस क्वेरीज जो हैं वो आप यहाँ पर चला सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि मोंगोडीबी की बेसिक क्वेरीज क्या क्या है। देखो, अब यहाँ पे जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ है, जो भी यहाँ पे आपको दिखा है मोंगोडीबी कनेक्शन, ये वो सब, यहाँ पर ये सब चीज़ें इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ है यहाँ पे जो आपको टेस्ट और की ग्रेटर देन साइन दिख रहा है, राइट। ये डिफाइन कर रहा है कि आपका मोंगोडीबी शेल यहाँ पर ओपन हो रखा है। ये टेस्ट क्या है, बेसिकली टेस्ट जो है यहाँ पर मोंगोडीबी का डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है। मतलब जब आपका मोंगोडीबी कनेक्ट हुआ तो मोंगोडीबी डिफ़ॉल्ट टेस्ट नाम के डेटाबेस पे जाके कनेक्ट हुआ है। अगर मेरे पास एक कमांड होती है शो डीबीएस, ये शो डीबीएस कमांड जो होती है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरे सिस्टम पे, मेरे सर्वर पे, मेरे मोंगोडीबी में कितने डेटाबेसेस हैं, कितने तरह के डेटाबेसेस हैं। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे शो डीबीएस लिखने पे यहाँ पर 3, 4, 5 दिख रहे हैं, राइट। तो मतलब 5 डेटाबेस पहले से बने हुए हैं। अगर आप एक नया डेटाबेस बनाना चाहते हो तो आपको लिखना है यूज कमांड। यूज के बाद आपको लिखना है डेटाबेस का नाम। जैसे कि डेटाबेस का नाम है टेस्ट DB1। मैंने लिखा यहाँ पे यूज टेस्ट DB1।
अब जब मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको स्विच टू DB टेस्ट DB1। ऑल्सो जब आप डेटाबेस का नाम लिख रहे हो तो उसके पीछे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, या तो आप उसे हाइफन या फिर अंडरस्कोर से उसे भरोगे, कोई ब्लैंक वाइट स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने लिखा यूज टेस्ट DB1 तो ये क्या दिखा रहा है आपको, स्विच टू DB टेस्ट DB1। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहले बाय डिफॉल्ट टेस्ट डेटाबेस पे कनेक्ट हुआ था, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कनेक्ट हुआ है टेस्ट DB1, स्विच तो हो गया है। तो अगर स्विच हो गया है मतलब डेटाबेस बन चुका है। बट अगर आप इस पे कमांड चलाओगे शो DBs की फिर से, तो शो DBs की कमांड पे आपको वो डेटाबेस नहीं दिखेगा। रीजन बीइंग क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अभी एक ब्लैंक डेटाबेस है। ब्लैंक डेटाबेस क्यों है, देखो अभी आपने एक तो उसे लेटेस्ट डेटाबेस बनाया, ऊपर से वो नो सीक्वल डेटाबेस है। तो नो सीक्वल डेटाबेस में बेसिकली होता क्या है कि हमारा डेटाबेस के अंदर होनी चाहिए कलेक्शंस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया था, उस लास्ट वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हो कि सीक्वल नो सीक्वल काम कैसे करता है। सीक्वल के अंदर टेबल्स होती है, इसके अंदर कलेक्शन बनते हैं, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पर जब मैंने शो DBs करा तो मेरे डेटाबेस लिस्ट में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की कलेक्शन नहीं है, मतलब डेटा नहीं है, डेटा जीरो है। दैट्स वाई अभी हमारा MongoDB इसे कंसिडर नहीं कर रहा एज अ डेटाबेस। आपको क्या करना है, इसके अंदर एक कलेक्शन बनानी है। तो समझ नहीं आ रहा कलेक्शन डॉक्यूमेंट क्या है, लास्ट वीडियो जाइए जरूर देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमने यूज टेस्ट DB करा तो उस पे ही कनेक्ट है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो नाम दिख रहा है ना, अगर तक जब तक ये नाम दिख रहा है तब तक मतलब वो कनेक्ट हो गया। लेट्स सपोज मैं नेवियो टेक पे स्विच करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा नेवियो टेक, ठीक है। मैंने लिखा यूज नेवियो टेक, तो यहाँ पे दिख रहा होगा स्विच टू DB नेवियो टेक। अगर ये आपके सामने आ रहा है इट मीन्स आपका जो डेटाबेस है नेवियो टेक उससे ये कनेक्ट हो चुका है। सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अभी नेवियो टेक से अब यहाँ पे देखो नेवियो टेक लिखा आ रहा है, तो नेवियो टेक से कनेक्टेड है, तो डेटाबेस आपका नेवियो टेक चल रहा है अभी। बट अगर हम फिर से लिख देते हैं इसमें यूज टेस्ट DB1 तो ये स्विच हो चुका है टेस्ट DB1 पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई कलेक्शन है। ऑब्वियसली नया है तो कलेक्शन तो नहीं होगी, बट स्टिल अगर आपको देखनी है कि एक डेटाबेस के अंदर कितनी कलेक्शंस हैं तो आप यूज करोगे शो कलेक्शंस। तो जैसे मैंने शो कलेक्शन लिखा तो ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, इट मीन्स इसके अंदर कोई भी कलेक्शन नहीं है, ठीक है। अब मेरे को अगर इसके अंदर कोई कलेक्शन ऐड करनी है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे DB मतलब कि करंट DB क्या है, टेस्ट DB1 है ना, तो DB का मतलब करंट DB। तो DB डॉट क्रिएट कलेक्शन कमांड है, DB डॉट क्रिएट कलेक्शन। अब यहाँ पे कलेक्शन का नाम क्या होगा, लेट्स सपोज कलेक्शन का नाम लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट कलेक्शन बनाता हूँ, मैं लिखूंगा DB डॉट क्रिएट कलेक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। जब मैं इसको लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक स्टूडेंट नाम की कलेक्शन बन चुकी है। इट मीन्स अभी ये डेटाबेस अब ब्लैंक नहीं है, अब इसके अंदर कुछ है, ठीक है। तो अब फिर से अगर आप लिखोगे शो DBS, तो शो DBS लिखने पे देखो टेस्ट DB यहाँ पर ऐड हो गया, इट मीन्स अब डेटाबेस यहाँ पर लिस्ट में आपको दिख रहा है। रीजन क्योंकि कलेक्शन ऐड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब कौन सी कलेक्शन आ गई, DB डॉट क्रिएट कलेक्शन स्टूडेंट कलेक्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ DB सिंपल तो कलेक्शंस कमांड चलाते हैं, तो अब आपको दिखेगा कि एक कलेक्शन है यहाँ पे स्टूडेंट नाम की कलेक्शन, स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन है, ठीक है। अब जब मैंने स्टूडेंट नाम की कलेक्शन डाल ली है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कलेक्शन के अंदर लेट्स सपोज मैं कोई नया डेटा ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक नो सीक्वल डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, और डॉक्यूमेंट कैसा होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर्स में डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब लेट्स सपोज मुझे इसके अंदर कुछ इंसर्ट करना है, तो हम लिखेंगे DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है, DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, लेट्स सपोज मेरे को कुछ नया डेटा इंसर्ट करना है, फिर मैं डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ कलेक्शन स्टूडेंट्स के अंदर। तो कैसे करेंगे हम, DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम लेट्स सपोज हिमांशु एंड कोमा लगा के क्लास नेम 1 2 3 और रोल नंबर लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो ये मैंने चलाई, ये देखोगे आप कि यहाँ पे जैसे मैंने इसको चलाया और ये बेसिकली मेरी ये एक कलेक्शन को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पे इसके अंदर मैंने डेटा ऐड कर दिया और यहाँ पे डेटा ऐड हो गया, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्नॉलेज टू इंसर्टेड ID। अब डेटा जैसे इंसर्ट हो गया मतलब ऐड हो चुका है, तो इंसर्टेड ID बनेगी, मतलब जैसे जो भी डेटा ऐड होता है ना, मतलब कोई भी एक डॉक्यूमेंट ऐड होती है तो एक यूनिक ID दी जाती है उस डेटा को।
तो वो जो यूनिक आईडी है वो ये वाली यूनिक आईडी है, ठीक है। तो ये यूनिक आईडी डिफाइन करिए कि डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब जैसे हमारा डेटा ऐड हो चुका है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर जो डेटा है वो ऐड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। पर लेट्स सपोज एक तो हो गया इंसर्ट वन और एक होता है इंसर्ट मैनी, जब मुझे एक से ज़्यादा डेटा एक टाइम पे ऐड करना हो। मैं लिखूंगा यहाँ पे db.students. इंसर्ट मैनी। तो इंसर्ट मैनी के लिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कर्ली ब्रेसेस का जो सेक्शन है वो एक डॉक्यूमेंट होता है। मोर देन वन कर्ली ब्रेसेस मतलब कि मोर देन वन डॉक्यूमेंट, और जब मोर देन वन डॉक्यूमेंट होंगे, मोर देन वन मतलब कि कर्ली ब्रेसेस के सेक्शंस होंगे, तो वो डिफाइन करेगा एक एरे के अंदर। तो हम एक एरे के अंदर तो एक कर्ली ब्रेस लगा रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हैं, दूसरा कर्ली ब्रेस दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा कर्ली ब्रेस तीसरा डॉक्यूमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर नया डेटा ऐड करते हैं। लेट्स सपोज नेम sample1, ठीक है। और इसके अंदर भी अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, मतलब जो लास्ट लेक्चर था हमारा इसी चीज़ पे, तो उसके अंदर मैंने आपको ये समझाया था कि नो सीक्वल है और इसके अंदर कोई ऐसा स्कीमा सिस्टम नहीं होता। तो स्कीमा नहीं है तो अब यहाँ पे अगर जैसे मैंने क्लास नेम लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ क्लास लिख दो, तो इसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्कीमा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होता। तो कोई भी अब डेटा अप एंड डाउन करके कुछ भी ऐड कर दो, ये ऐड हो जाएगा। बस सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, कर्ली ब्रेसेस सही लगे होने चाहिए और की वैल्यू पेयर सही से होने चाहिए, बस। इसके अलावा आप कोई भी की लिख रहे हो, कोई भी वैल्यू लिख रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास लिख दिया मैंने, जैसे लेट्स से 56 और रोल नंबर जहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ रोल लिख दिया तो 1 to 1, ठीक है। ऐसे ही मैंने दूसरे कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे ऐड करा नेम sample3। अब क्लास नेम की जगह मैंने लिखा क्लास नंबर, ठीक है, तो 1 2 1 2 1 2 1 3, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है ये रोल नंबर 1 2 1 2, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे उसके अंदर जाएंगे तो sample3, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास नेम 12 और चीज 4, ठीक है। तो देखो मैंने इस कमांड को चलाया तो मेरे यहाँ पे इंसर्टेड आईडीज 3 बनी, मतलब कि 3 डॉक्यूमेंट ऐड हुए, तीनों डॉक्यूमेंट की जो आईडी है वही है, ये यहाँ पे आपको दिख रही है। अगर यहाँ पे सामने आ जाती है इट मीन्स आपने एडिशन बिल्कुल सही कराया है, आपका कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटाबेस के साथ सिंपल इंसर्शन करना। अब ये तो थी बेसिक क्वेरीज जो मैंने आपको बताई है, बहुत बेसिक क्वेरीज है। लास्ट वीडियो के अंदर मतलब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे डेटाबेस को ढंग से सीखने वाले हैं कि पूरे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कैसे कराना है, फाइंड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है, वो सब सीखेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो जो होगी वो शायद मे बी 40 मिनट्स 45 मिनट्स की हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत बेसिक कमांड सिखाई हैं, इतने आप डाउनलोड करो, बेसिक कमांड चलानी सीखो, थोड़ा बहुत रिसर्च करो डेटाबेस के बारे में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय।